एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमारा अगला एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन को जैसे आपको पता बहुत डेज पड़े हैं, तो मैं डेली का 1 से 2 टॉपिक्स आपको डाल दिया करूँगी। ओके, तो उससे पहले आज हम करेंगे पहला टॉपिक फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड की एक्चुअली मेरे पास असाइनमेंट ऑलरेडी पड़ी थी जो मैंने बनाई थी, तो मैं आपको वही बता रही हूँ, उसको ही समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें सारा है जो कंसेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स और फर्स्ट एड किट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ ये ब्लैक ब्लैक से कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली मेरी राइटिंग थोड़ा ऐसा है कि मैं बड़े बनाती हूँ वर्ड, जिस वजह से मेरे सर ने उसको राउंड ऑफ कर दिया। वैसे ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब है ये करेक्ट ही है। तो फर्स्ट एड एक्चुअली क्या होता है? फर्स्ट एड एक्चुअल में हमें सबको पता है कि फर्स्ट एड होता है कि जो पहली हेल्प, जब इमरजेंसी में सबसे पहली हेल्प जो दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। मीन्स फर्स्ट एंड द इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी विद द केयर प्रोवाइडेड टू प्रिजर्व द लाइफ, उसकी जान बचाने के लिए, और उस कंडीशन को ज़्यादा वर्स होने से, मतलब उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो, इसलिए उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट एड नाम से पता लग रहा है कि फर्स्ट हेल्प। तो जो फर्स्ट एड होता है वो कौन प्रोवाइड कर सकता है? जो मतलब एक मेडिकल ट्रेनर होता है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट एड तो कोई नहीं देगा, जो मेडिकली ट्रेंड होता है वही बंदा फर्स्ट एड दे सकता है। फिर एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट एड की? जैसे कट कट लग गया कोई, उसको क्लीन करना, उस पर बैंडेज लगा देना, ये एक एग्जाम्पल है फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड की डेफिनेशन क्या है? एमरजेंसी ट्रीटमेंट किसके लिए? फॉर इंजरी और सडन इलनेस बिफोर रेगुलर मेडिकल केयर इज अवेलेबल। जब तक फाइनल ट्रीटमेंट नहीं उसको मिलता, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। स्टेप्स क्या होते हैं फर्स्ट एड के? आइडेंटिफाई द डेंजर, कि आप देखोगे पहले उसको प्रॉब्लम क्या है, हेल्प के लिए बुलाओगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, चेक करोगे उसके रिस्पॉन्स, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये ए बी और सी लर्न करने, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे मतलब उसको हवा देनी है ताकि उसको आने दे अच्छे से। ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है, नहीं हो रही तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है। सर्कुलेशन, कि क्या उसका ब्लड प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहा है, ये उसका कॉन्सेप्ट। फिर आ जाती है नीड ऑफ फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट एड आपको पता है इंजर्ड पर्सन को चाहिए जबकि उसको इंजरी होगी और पहली हेल्प दी जाएगी। तो फर्स्ट एड की क्या नीड्स हैं? ताकि उस इंसान की जान बच सके, टू सेव द पर्सनस लाइफ, उसको पेन से थोड़ा सा आराम मिले, इट रिलीव्स द पेन, इन्फेक्शन ना हो उसको, इट कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन, इट मेक्स वर्क प्लेस सेफर। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे आप काम करते हो, अगर वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज, मतलब बिल्कुल वहाँ पे फर्स्ट एड किट्स होंगी, फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनर्स होंगे, तो आप आराम से अपना वहाँ काम कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एमरजेंसी में आपको हेल्प मिल जाएगी। इट ओपन्स अप द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी अच्छा अगर आपको फर्स्ट एड आता है कि कैसे यूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट एड कोई नॉर्मल पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, इट्स अ ट्रेनिंग। इट रिड्यूसेस रिकवरी टाइम, कि आप हॉस्पिटल्स में इतना टाइम लगाते हो तो आप रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाएगी क्योंकि आपको पहली हेल्प मिल चुकी है थोड़ी सी। इट सेव्स योर मनी, हॉस्पिटल्स में जाके इतना पैसा लगता है आपका इमीडिएटली, कि मतलब हाँ कि बहुत ज़्यादा आपको इन्फेक्शन हो गया तो फर्स्ट एड मिल जाएगी, तो उससे थोड़ा मनी भी सेव होगा आपका। यू कैन मेक डॉक्टर्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, आप डॉक्टर्स को अच्छे से अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हो, आप वो फर्स्ट एड वाला जो ट्रेनर होगा। तो एक प्लस पॉइंट इसका फर्स्ट एड वाले टॉपिक का है कि मतलब जो चीज़ें नीड में है वही इंपॉर्टेंस में आपने इलेबोरेट करके लिखनी है और वही उसके प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है इस टॉपिक का। तो इम्पोर्टेंस क्या है? इट कैन सेव्स अ पर्सनस लाइफ। ओके, तो उसमें क्या करना है, आपने उस चीज़ को इलेबोरेट कर देना अच्छे से कि उसको आप उसकी जान बचा सकते हो। इमरजेंसी में कई बार बहुत ज़्यादा मतलब उसका हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है ज़्यादा, तो आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे तो उससे उसकी जान बच सकती है। इट रिलीव्स पेन, उसको हेल्प मिल जाएगी। अगर कोई इंजर्ड पार्ट है तो उसको आप क्या करोगे, कोई बर्नड पार्ट है उसको कोल्ड वाटर में आप अगर डाल दोगे तो उसका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, उसको पेन से रिलीफ मिलेगी। ठीक है, फिर इट कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन, कि उसको इन्फेक्शन से भी बचाया जा सकता है। उसको ज़्यादा मतलब कई बार क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन ऐसे बर्न्स हो जाते हैं या कट्स लग जाते हैं जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने का डर होता है। जब तक वो डॉक्टर पास जाएगा तो इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, तो उसको करने के लिए वो क्या करता है, बैंडेज लगा देता है, क्लीन वाटर या सोप से उसका मतलब हाथ साफ कर देता है। ये प्लीज़ सर्कल सर्कल को थोड़ा इग्नोर कर देना, बिकॉज ये मेरी राइटिंग की वजह से है, क्योंकि मुझे आदत है हर चीज़ में, जैसे वाई का ये है तो ज़्यादा लगा देती हूँ जिस वजह से ये क्रॉस लग गया।
इट मेक्स वर्क प्लेस सेफर, जो वर्क प्लेस है वो भी सेफ़ होती है मोस्टली गर्ल्स के लिए, या कई बार मेडिकल इमरजेंसीज आ जाती हैं तो उस वजह से क्या है, तो वर्क प्लेस भी सेफ़र हो जाती है। इट ओपन्स अप द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि अगर आपको फर्स्ट एड की मतलब जानकारी है तो आप सोशल वर्कर लग सकते हो, ठीक है, एज अ लाइफ गार्ड और एज अ चाइल्ड केयर आप एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी हायर हो सकते हो। देन कम्स इट रिड्यूसेस रिकवरी टाइम, इससे क्या होगा, आपका रिकवरी टाइम भी कम होगा, इससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, जिससे क्या होगा, आप फटाफट से रिकवर कर जाओगे। जब तक आपको मतलब इमरजेंसी में आप जैसे गए कि हाँ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो, बट अगर आपको पहले फर्स्ट एड मिला होगा ना तो आपकी थोड़ी इंजरी मतलब कम हो जाएगी। इट सेव्स द मनी, वही डॉक्टर के पास जाते जाते कई बार आपकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे एडमिट कर दो 4-5 दिन, और अच्छा सा बिल बना के आपको दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर फर्स्ट एड मिल जाएगी तो आप रिकवर भी अच्छे हो जाओगे और अच्छे से आपका मनी भी सेव हो जाएगा। तो 8 पॉइंट कि इससे क्या होगा कि आप डॉक्टर को समझा पाओगे कि डॉक्टर इसको ये प्रॉब्लम है, मैंने फर्स्ट एड दे दिया, आप आगे अपना प्रोसीजर कर सकते हो। और 9 पॉइंट कि इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। अगर आप हेल्प करोगे मतलब किसी की एज अ फर्स्ट एडर, तो उससे क्या होगा, आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसे कि हम सब कहते हैं कि इससे अच्छा पहले ही बचा लो, बाद में इलाज करते फिरोगे। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। देन कम प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल्स आपने यहाँ लिखने हैं बस शॉर्ट शॉर्ट में करके। प्रिजर्व लाइफ की मतलब जान बचाता है। प्रमोट रिकवरी, फटाफट रिकवरी हो जाती है। रिलीविंग पेन, उसको पेन से रिलीफ मिल जाता है। इमीडिएट एक्शन, देन कम्स कॉलिंग फॉर मेडिकल असिस्टेंस, योर रिस्पॉन्स टू एन एमरजेंसी, कि अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, आपने घबराना नहीं है, जो फर्स्ट एडर है उसको घबराना नहीं चाहिए। हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है उससे। ड्यूटी ऑफ केयर, ये एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको हर वक्त निभानी है। फिर फर्स्ट एड किट क्या होता है, फर्स्ट एड किट आपको पता ही, एक छोटू सा डब्बा होता है, मतलब स्मॉल सा बॉक्स होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, बैंडेज होता है, प्लास्टर होता है, एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं, डिटोल होता है, और बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो उस इन्फेक्शन को। फर्स्ट एड में और क्या होता है, अप टू डेट मैनुअल होता है बिल्कुल एड का, कि क्या प्रॉपर चीज़ें हैं, लिस्ट होती हैं एमरजेंसी फ़ोन नंबर्स की, बैंडेजेस होती हैं अलग अलग तरह की, इलास्टिक बैंडेज होती हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, और बाकी चीज़ें भी होती हैं, मैंने इंक्लूड की, आप कर सकते हो यहाँ पे। सीजर्स, नीडल्स, प्लक्कर, मे बी डिटोल और स्पिरिट मेडिसिन, पेन किलर्स होती हैं, टॉर्च भी होती है, ORS पैकेट होते हैं, मेडिसिन होती हैं फीवर के लिए, सेफ्टी पिन्स, मेडिसिन फॉर आइज एंड बीटाडीन फॉर अप्लाइंग ऑन द वुड, कि जिसका जल जाता है हाथ वगैरह तो उस पर बीटाडीन लगाई जाती है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं फर्स्ट एड में। एंड कम्स द इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस क्या है कि जब तक उसको एमरजेंसी में ले जाया जब मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो ना तो आप उसको फर्स्ट एड दोगे, और फर्स्ट एड किट खोलनी पड़ेगी उसके लिए, और फर्स्ट एड किट में सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप उसकी हेल्प कर सकते हो उस पर्सन की जिसको ज़रूरत है। I hope this first aid concept, importance, need, principles, and first aid kit is clear to you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.